हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोगों का जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है और हमारा फर्स्ट प्रीलिम होने वाला है। रिवीजन में हमारा पहला चैप्टर बड़े भाई साहब, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाया था, उसमें सारे क्वेश्चंस दो दिए हुए हैं, उसको आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, सारे एमसीक्यू भी। और बच्चों, इसमें ये अभी काव्य खंड में से पहला चैप्टर साखी, जो कबीर द्वारा रचित है। बच्चों, हमने 33% लिया हुआ है, इसलिए हर प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 4 चैप्टर ही आएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर इतना कम चैप्टर एक प्रीलिम में आ रहा है तो आप सभी चैप्टर लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। जो भी मैं आपको इस चैप्टर के साथ पीडीएफ भेज रही हूँ, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक बार तो वीडियो आपका लंबा चला ही गया है, आप उसको निकाल करके जब भी हो आपको कोई डाउट तो उसको देखिए। ये वीडियो तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का होगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि अब जो चलेगा। और जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस आपके फुल मार्क्स में होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होंगे। और इस पीडीएफ के साथ मैं आप लोगों को एक प्रश्न अभ्यास भेज रही हूँ कि आप इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं पीडीएफ में, वो सारा आप लोग करिएगा। जो आपके टेक्स्ट बुक में है तो वो तो आपको मिलेगा ही, जो इसमें नया होगा वो करिएगा। और इस पीडीएफ के साथ हर चैप्टर में एक प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र होगा, जो आपको उसमें तो टाइमिंग 20 मिनट्स ही दिया हुआ है, लेकिन आप इसको करिएगा। उसमें 5 एमसीक्यू भी है और 3 छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है और एक 4 मार्क्स का है। हर चैप्टर में मैं समझाने के बाद आप लोगों को ये प्रश्न अभ्यास होगा। तो बच्चों, जब आप लोगों के पास ये होमवर्क जाएगा, ये पीडीएफ जाएगा, तो आप उसको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये जो 5 क्वेश्चन आंसर है और 5 ये जो एमसीक्यू हैं, इसको आप अपने मन से लिखिएगा, अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा। और लिख करके इसे आपको कंपलसरी गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के, एक 4 मार्क का है, 5 एमसीक्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का है आपको। तो ये आपको लिख करके बच्चों, हर चैप्टर का जो मैं प्रश्न अभ्यास भेजूंगी, लिख करके जो भी जब जाएगा उसके हिसाब से आप उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दोगे। तो बच्चों, पहला चैप्टर ये हमारा काव्य खंड में साखी है, जिसको कबीर दास जी ने लिखा है। कबीर दास जी को मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था बेटा कि कबीर दास जी कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों, ये सारा आप अपने टेक्स्ट बुक में से थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, हो सकता है आपको एमसीक्यू रूप में ये पूछा जा सकता है। और उन्होंने बेटा अपने साखी के द्वारा समाज में बहुत बड़े परिवर्तन, सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियां हैं बच्चों समाज में फैली हुई, उसको समाप्त करने के लिए वो उन्होंने कहा है। और ज्ञानवाद के रास्ते से मानव को प्रेरित किया है, ज्ञान देते हुए मनुष्य को उन्होंने प्रेरित किया है। और उनके बच्चों ये साखी में जो है मीठी वाणी बोलने और अहंकार को त्यागने, प्रेम भाव को अपनाने, मोह माया से दूर रहने आदि की उन्होंने बच्चों ये सीख दी है। तो उनका बच्चों ये 8 साखी का पूरा मिश्रण है। 8 साखी का पहला साखी है उनका, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। उन्होंने बच्चों इसमें बताया संत कबीर दास जी ने कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो सके और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। क्योंकि बच्चों, मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना का संचार होता है और कटु वचनों से लोग एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोलने के लिए कहा है। दूसरा है बच्चों, कस्तूरी कुंडल बस अमृत ढूंढे वनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। उन्होंने ऐसा बताया है कि सुगंधित पदार्थ जो है वो मृग की नाभि में पाया जाता है, लेकिन स्वयं मृग अपनी इस विशेषता से अनजान होता है, वो नहीं जान पाता है और वो सुगंधित द्रव्य को ढूंढने के लिए वो जंगल में इधर उधर
ढूंढता उसको फिरता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हर मनुष्य के भीतर भगवान बसते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है और वह उसे मंदिरों और मस्जिदों में जाकर के ढूंढता है। बच्चों, तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसके इस दोहे के साथ बच्चों कबीरदास जी ने मनुष्य में अहंकार का जो भाव होता है वह तब तक दूसरों की बात नहीं सुनता है। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब तक वो दूसरों की बात नहीं सुनता है। ऐसे में उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसका मन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है, तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि मनुष्य अहंकार रूपी अंधकार से बाहर आ जाता है। यहाँ मैं अहंकार का और अधियारा जो है बेटा वो अज्ञान का प्रतीक है। ये देखो, मैं इसलिए दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये बच्चों आपको एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। आपके एमसीक्यू में बहुत ही ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं बहुविकल्पी में। तो मैं अहंकार का, अधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। चौथा दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में समाज के ऊपर व्यंग किया गया है। वो कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं, सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, वे सिर्फ खाने व सोने से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। फिफ्थ दोहा है बच्चों, बिरह भुअंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जीने लायक नहीं रहता है। उनमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं है और अपने प्रभु से बिछड़कर वह जी ही नहीं सकता, और अगर जीवित भी है तो वो पागल हो जाता है। कोई भी मंत्र उसे काम नहीं लगता है। कि सांप के काट लेने से लोग कैसे जाते हैं कि उसको मंत्र की झाड़ फूक करवाते हैं, लेकिन वो कोई काम करता नहीं है। विरह भुअंगम बच्चों। छठवां है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुबास। इसमें कबीरदास जी ने कहा है बच्चों कि के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उनसे हमें कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए, जिससे वे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में सुन सके और उनको दोहराने से बच सके। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना लेते हैं, और हो सके तो उनको अपने आंगन में कुटी बंधा करके वहीं रख लेना चाहिए। सेवेंथ दोहा है बच्चों, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक अशीर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़कर कोई महान नहीं बन जाता है। व्यक्ति जब तक किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान जीवन में न उतार ले वह ज्ञानी नहीं बन सकता। पंडित कहलाने का अधिकारी वही होता है जो पढ़े ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर बेहतर बनाता है। अशीर अर्थात अक्षर या शब्द, पीयू अर्थात यहाँ पीयू मतलब बच्चों परमेश्वर, प्रियतम। प्रियतम कौन है? परमेश्वर। एक शब्द परमेश्वर का पढ़ लेने से या जीवन में उतार लेने से आदमी संसार सागर से पार उतर जाता है, उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कबीर ने उन लोगों का विरोध किया है जो पढ़ाई लिखाई का घमंड दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं करते हैं। आठवां दोहा है बच्चों, हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश काजे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मोह का त्याग करना चाहिए, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह रूपी ज्ञान को ज्ञान रूपी मसाल से जलाया है। जब कोई उनके साथ व्यक्ति की राह भक्ति की राह पर चलता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी जलाएंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। बच्चों, ये 8 दोहा जो बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने दोबारा आपको रिवीजन में भी आपको ये बता दिया बच्चों, और मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र करना सभी के लिए कंपलसरी है, और उसको करके आप अपने गूगल क्लासरूम पर सबमिट करोगे। धन्यवाद।